हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज जो वीडियो का टॉपिक है थोड़ा सा हटके है। कि आप लोगों का, जिन भी लोगों का फर्स्ट मैरिज में प्रॉब्लम्स चल रहा है, या आप डिवोर्सी है, या आपका कुछ सवाल है आपके दिल में कि आपका सेकेंड मैरिज होगा कि नहीं, एंड वो कैसा रहेगा आपका सेकेंड मैरिज। ओके, तो ये है आज का वीडियो का टॉपिक। ठीक है, हमारे पास है 3 पाइल। पाइल 1 2 3। पाइल वो वन पे है ये ऑरेंज कलर का फ्लावर, तीनों फ्लावर रखा है ऑब्जेक्ट। पाइल 2 में है ये डीप पिंक, आई मीन रेड या डीप पिंक वाट एवर। एंड पाइल 3 में है ये ग्रीन कलर का फ्लावर। ठीक है, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। आप नंबर के हिसाब से करें या ऑब्जेक्ट के हिसाब से करें, आपकी मर्जी। चूज कर लीजिए एंड टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। एंड कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना आपसे मैच होगा उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है मेल आईडी, मिलके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ फाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, फाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये वाला फ्लावर चूज किया है तो देखते हैं क्या है कार्ड्स आप लोगों के लिए। हमारे पास है टैरो में से द सन। वाह। फिर है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, द मून, द हैंग। फिर हमारे पास है विजडम, सॉलिट्यूड। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस, फाइल नंबर 1, कि आपका सेकेंड मैरिज होगा। डेफिनेटली होगा, श्योर। ठीक है, सेकेंड मैरिज होगा। और आपका मैरिज कैसा रहेगा, मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप लोग यहाँ पे सन है, मून है, डेफिनेटली डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे आप एक दूसरे के लिए। एंड एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच होंगे। नाइट ऑफ कप से मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा एक रोमांटिक फीलिंग्स रखने वाला पर्सन होगा। आप आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करेगा, लॉयल होगा डेफिनेटली। मुझे लग रहा है आपका पास्ट मैरिज में अगर बहुत ज्यादा दुख आपको मिला, डिसेप्टिव एनर्जी मुझे दिख रहा है, चीटिंग मिला, सीक्रेट कुछ ये कुछ ऐसा मिला, जहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा स्टक थे भी, लेकिन मुझे लग रहा है सारे सिचुएशन से आप लोग निकल जाएंगे। हैप्पीनेस आपके आपके लाइफ में लौट के आने वाला है। द सन, कुछ भी छुपा हुआ आपके सामने नहीं रहेगा, जो होगा आपके सामने होगा। क्लैरिटी टोटली आपके सामने होगा। और ये जो पर्सन होगा जिसके साथ आपका शादी होगा, बहुत प्यार करेगा आपसे, और ये सच्चा प्यार होगा। कोई भी नेगेटिव इंटेंशन इस पर्सन का नहीं रहेगा, या ऐसा भी नहीं होगा इसके अंदर एक बाहर एक। नो, ठीक है, ये अंदर जो है वो बाहर में भी वैसा ही पर्सन होगा। बहुत ही ज्यादा हो सकता है हंसमुख वाला इंसान होगा। उसके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल लगा रहेगा। बहुत ही ज्यादा हंसने वाला इंसान होगा। और इसका पर्सनालिटी बहुत ऐसा होगा कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। बहुत ही ज्यादा ऐसा भी हो सकता है बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू टाइप का इंसान हो कुछ लोगों के लिए, या आप ऐसे सिचुएशन में हो। ओके, आप बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू टाइप के इंसान हो, या ऐसा भी हो सकता है आप दोनों ही ऐसे कुछ कपल हो कि आप दोनों ही पढ़ाकू टाइप के इंसान हो, तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा मैच होगा आप दोनों का। या आप लोग हायर स्टडीज भी किए हो, या ऐसा भी हो सकता है आप लोग मिले हो स्टडी की थ्रू, हायर स्टडी की थ्रू, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोर्स करने गए या डिग्री करने गए, स्कूल कॉलेज का फ्रेंड भी हो सकता है। बट या पीएचडी करने गए, कुछ लोग अगर पढ़ना चाहते थे हायर स्टडीज, तो भी हो सकता है। एंड मुझे लग रहा है कि दोनों ही आई मीन बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू होंगे कुछ लोगों के लिए। मुझे लग रहा है नहीं, एक पर्सन तो होगा ही होगा, तो किसी एक पर्सन तो होगा ही। मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है। आपके अंदर काफी ज्यादा इंट्यूशन पावर रह सकता है, या उस पर्सन के पास हो सकता है। या बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल मुझे दिख रहा है, साइकिक एबिलिटी दिख रहा है। जरूरी नहीं है इसका प्रोफेशन हो, लेकिन हो भी सकता है। ओके, एंड मुझे ये लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा रिलीजियस हो सकता है। रिलीजियस मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये कंजर्वेटिव होंगे। ओके, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत ही ज्यादा गॉड पे बिलीव रखने वाला, डिवाइन के ऊपर भरोसा करने वाला, स्पिरिचुअल ऐसा पर्सन वो डेफिनेटली होगा। एंड स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना इसको बहुत ज्यादा पसंद होगा। द हैंगमैन कार्ड से मुझे लग रहा है इसको, इससे मिलके आपको ऐसा लगेगा टोटली कुछ अलग ही कोई पर्सनालिटी है। बहुत ही ज्यादा एक इंटेलेक्चुअल पर्सन होगा। या इसके चेहरे पे भी देखोगे बहुत ही ज्यादा
एक ब्राइटनेस दिखेगा। ओके, एंड मुझे ये लग रहा है बहुत ही इसका, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है इसका स्माइल अच्छा हो सकता है, मेल हो या फीमेल। ओके, जो जिसके लिए भी आप देख रहे हो, वट एवर जेंडर कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, जेंडर फ्री रीडिंग है। एंड मुझे ये लग रहा है द सन से मुझे लग रहा है कि इसका फ्यूचर भी बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये टीचर, सम ऑफ यू, ये टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, रिसर्च वर्क करते हो सकते हैं, या प्राइवेट ट्यूशन भी करते होंगे, या ऐसा कुछ हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है इसका खुद का कुछ स्कूल है या इंस्टीट्यूट है, लोगों को सिखाते हैं, कुछ लोगों को गाइड करते हैं, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, बट ये कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट द हैंगमैन से मुझे लग रहा है ये पर्सन को बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगा, आपको तो डेफिनेटली ऐसा ही लगेगा कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मतलब लोगों, बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, इसका देखने का, सोचने का आई मीन तरीका अलग होगा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचेगा, जो लोग अदर्स लोग नहीं सोच पाएंगे तो ये सोच पाएंगे। ये कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करते हैं, सो हमेशा कुछ नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढ के निकाल सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होगा, हो भी सकता है, लेकिन अट्रैक्टिव जरूर होंगे। एंड मुझे द मून कार्ड है, विजडम, दोनों कार्ड से मुझे लग रहा है कि हो सकता है एनिमल लवर्स हो या एनिमल से जुड़ी कोई प्रोफेशन हो, बट जो भी हो, एनिमल्स लवर हो सकता है, या इनके घर में पेट्स हो सकते हैं, एनिमल्स के लिए कुछ चैरिटी का नहीं, ये बहुत ज्यादा पसंद करेगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा पैसे वाला या बहुत ही ज्यादा रिच होगा, नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, एक स्टेबल लाइफस्टाइल जितना जरूरत है वो आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकता है, इसका फ्यूचर भी अच्छा होगा, इसका करियर भी अच्छा होगा, मैं ये नहीं बोल रही, अच्छा जॉब करने वाला पर्सन ही मुझे ज्यादा से ज्यादा लग रहा है, लेकिन एक स्टेबल लाइफ जितना जरूरत है, आई मीन एक अच्छे लाइफस्टाइल वो देने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे और वो देंगे भी। लेकिन मैं ये नहीं देख रही कि बहुत ही ज्यादा पैसों का बारिश होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एंड इसका मुझे जो लग रहा है कि, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपको खुश रखेगा। ओके, आपको इसके साथ रह के इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत ही ज्यादा मिलेगा, आप खुश रहोगे एंड हैप्पीनेस रहेगा आप दोनों के लाइफ में, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक पर्सन भी होंगे। ओके, एंड छोटे छोटे चीजों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करना, या छोटे छोटे चीजों में आपको सरप्राइज देना, या आपको खुश रखने की कोशिश ये डेफिनेटली करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो सकता है, जिम वगैरह जाना, एक्सरसाइज करना। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा सपने देखते हैं अपने लाइफ में, ड्रीम्स, जो गोल साइज के ड्रीम्स है जिसको वो पूरा करना चाहता है, वो पूरा करके भी छोड़ेगा, मुझे ये भी लग रहा है। ओके, एंड मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये डॉक्टर हो सकता है, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर हो सकता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। ओके, स्पेसिफिक मैं बोल रही हूँ कुछ लोगों के लिए, ओके, सबके लिए नहीं होगा। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये मे बी लॉन्ग डिस्टेंस, सबके लिए नहीं होगा बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन और मुझे लग रहा है ये लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किया है, जैसे आपने किया है वैसे वो भी किया है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के लाइफ में मूवमेंट जरूर आएगा जहाँ पे आप दोनों स्टक हो गए थे। हो सकता है आपका बेबी हो, नहीं, आई मीन सॉरी, सेकेंड मैरिज में आपका बेबी जरूर होगा, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी बेबी है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है फर्स्ट मैरिज में आपका बेबी हो सकता है, बेबी रह सकता है, उस पर्सन का रह सकता है या आपका रह सकता है। ओके, तो आप दोनों ही आई मीन जिसके बच्चे हैं ऑलरेडी, तो उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे, ये भी मुझे दिख रहा है, आप या वो पर्सन। या अगर नहीं भी है तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों फ्यूचर में आपका बच्चे हो भी सकता है। एंड मुझे ये हो भी सकता है, नहीं होगा, ओके, आई मीन एक ही बच्चा होगा लेकिन होगा, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, एंड मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपका किताब का बिजनेस हो, या उसको भी किताब का बिजनेस हो सकता है, अगर कोई ऐसे हायर स्टडीज में नहीं है सब, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप टैरो रीडर हो सकता है या वो पर्सन। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि गाइस हो सकता है आप या वो पर्सन कोई बुक लिखे हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड लाइब्रेरियन हो सकता है। ओके, सो इसके पास बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है,
सो आई होप आपको रीडिंग समझ में आया। ये था पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज किया है ये वाला फ्लावर, तो देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट, 10 ऑफ wands, 4 ऑफ wands। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस कि सेकेंड मैरिज आपका होगा कि नहीं, अगर आपका सवाल है, जरूर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर हमारे पास है फर्टिलिटी बेस चक्रा, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका सेकेंड मैरिज होगा, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। सो जिसके साथ आपका शादी होगा डेफिनेटली ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर होगा, आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है या ट्रू सोलमेट तो जरूर होगा। इसके साथ शादी होकर आप बहुत ज्यादा खुश महसूस करोगे। ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे लग रहा है कि अब जो पिछले टाइम में जो आपका लक आपका साथ नहीं दिया था, एक रिलेशनशिप का, मैरिज का बर्डन आप लेके घूम रहे थे जहाँ पे प्यार नहीं था, लेकिन अब ये सिचुएशन नहीं होगा क्योंकि आपके लाइफ में एक मूवमेंट आने वाला है। ओके, एक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं। सो ये लक आपका साथ देने वाला है। ओके, एंड मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि बहुत ही ज्यादा जहाँ पे आप बर्डन महसूस कर रहे थे, हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, अगर आप मेल पर्सन भी हो जो देख रहे हो, सो फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून से डेफिनेटली कुछ फ्लो के साथ आप चल रहे थे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथों में और कुछ कंट्रोल है ही नहीं। सच में शायद आपके हाथों में कुछ कंट्रोल थे भी नहीं, आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे फ्लो के साथ ही चलना पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। ओके, जो होगा सो देखते हैं क्या होते हैं, अच्छा होता है या बुरा। एंड कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी को लेके भी मैरिज में इशू था, ये एक प्रॉब्लम्स था पास्ट मैरिज में। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका सेकेंड मैरिज जो होगा बहुत अच्छा होगा। हो सकता है आपका पास्ट मैरिज में बहुत ही ज्यादा आपको घर में, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा, अगर फीमेल हो तो हो सकता है आपको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, बहुत ही ज्यादा काम करवाया जाता था। आई मीन जरूरत से ज्यादा ओके काम करवाया जाता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में डाला जाता था। लेकिन अब मुझे नहीं लगता वैसा कुछ इशू होगा। द चैरियट कार्ड है, 4 ऑफ wands है, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते होंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बहुत दूर, बट हो भी सकता है बहुत दूर, बट एटलीस्ट डिस्टेंस तो होगा आप दोनों के बीच में, या वो काम की वजह से दूर रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो आपके लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ये रैपिडली आई मीन मैं ये चेंजेस जो देख पा रही हूँ बहुत जल्द होने वाला है। अगर आप इस पर्सन को अभी भी नहीं मिले हो तो बहुत जल्द मिलने वाले हो, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके पास आ रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफी डिफरेंस भी है, हो सकता है डिफरेंस हो किसी भी तरह, ओपिनियंस आई मीन ओपिनियंस का तो कुछ लोगों के लिए हो भी जाता है डिफरेंस, आई मीन हो सकता है कि मेजर डिफरेंस हो, ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप दोनों एक साथ अच्छे से रहोगे। ये जो पर्सन होगा आई मीन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाला, पार्टी करने वाला, आई मीन हमेशा प्लेफुल एनर्जी में रहने वाला ये पर्सन होगा। एंड मेल हो या फीमेल, बट बेस चक्र से मुझे लग रहा है कि शायद वो अपने फाइनेंस पे, करियर पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा था अपने लाइफ में। मेल है तो स्पेशली, और अगर आप मेल देख रहे हो तब भी, एंड अगर फीमेल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ मेल ही हो, कुछ लोगों के लिए फीमेल हो भी जाता है, क्योंकि बेस चक्र का कारण मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक एक जो जरूरी जो चीज होता है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या जो जरूरी चीज है, या कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपका बेबी है, या उस पर्सन का बेबी है, या आप दोनों का ही बेबी रह सकता है। तो हो सकता है आप लोगों ने शादी करने के बारे में सोचा नहीं सेकेंड टाइम, आप अपने काम पे फोकस कर रहे थे, काम कर रहे थे। एंड आपका शादी, मुझे यहाँ पे सेकेंड मैरिज जो है, लव मैरिज मुझे नहीं दिख रहा है, अरेंज मैरिज दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों किसी शादी पे मिले या घर वाले रिश्ता करे, तो ऐसे आप दोनों का शादी हो जाए, सेकेंड मैरिज। शायद पहले आप लोग इतना सोचे भी ना,
तो शादी करने के लिए आप अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे थे, और लेकिन मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक टाइम में या घर वाले समझाएंगे या उस पर्सन को घर वाले समझाएगा, तो एक टाइम में आप लोग राजी ये सोचे हो जाएंगे, क्योंकि एक बच्चे है तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपके अकेला बहुत ही ज्यादा आई मीन आपके कंधों पे बहुत ही ज्यादा बोझ आ रहा है। तो आप दोनों सोच समझ के एक दूसरे से शादी करेंगे, और डेफिनेटली एक दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एक दूसरे के बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ठीक है। तो ऐसा एक सिचुएशन मुझे दिख रहा है। एंड आई मीन जो जरूरत है, आई मीन प्रैक्टिकली मुझे लग रहा है प्रैक्टिकली सोचेंगे, और प्रैक्टिकल चीज को दिमाग में रखते हुए ही आप ये शादी करने का या सेकंड मैरिज करने का आप दोनों डिसीजन लोगे। आप ही आपका पार्टनर भी हो सकते हैं, आप दोनों भी हो सकते हैं, ओके। एंड मुझे ये लग रहा है कि बेस चक्र से कुछ लोगों के लिए आपका पास्ट मैरिज में बिल्कुल भी मुझे लग रहा है कि उस पार्टनर का किसी और जगह पे कुछ कनेक्शन था, एंड मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में कुछ इंटीमेसी या कुछ किसी भी तरह क्लोजनेस या कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं था। ये भी एक प्रॉब्लम्स था शायद आपके पास्ट मैरिज में। आई मीन एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है, मैं बस पॉसिबिलिटी को बता रही हूँ यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सो जो भी हो, आपका सेकेंड मैरिज जो होगा बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप खुश रहोगे, मुझे लग रहा है हैप्पीनेस आपके लाइफ में रहेगा, मे बी लग्जरी आपके लाइफ में रहेगा, ओके। आप खुद के ख्याल रख पाएंगे, ये पर्सन भी आपका ख्याल रखेंगे बहुत ही ज़्यादा। एंड मुझे आप एक गुड मदर बनोगे, ओके। जो भी यहाँ पे फीमेल है, आप गुड एक मदर या गुड फादर बनोगे, ओके। आई मीन आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे शादी करना है, करना पड़ेगा या कुछ भी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ प्यार नहीं करो या प्यार नहीं करोगे, बट आपका दिमाग में पहला जो प्रायोरिटी रहेगा जिसके लिए शायद आप शादी करोगे वो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या प्रैक्टिकली सोचोगे कि नहीं, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अब इस वजह से शादी करना पड़ेगा, ओके। तो ऐसा एक सिचुएशन लग रहा है कुछ लोगों के लिए। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का जॉब बाहर बाहर रहते हैं, या नहीं डायरेक्ट बाहर नहीं बोलूंगी, अब इसके साथ शायद बाहर चले जाओ, या ये जो पार्टनर है जिसके साथ आपका शादी होगा, तो हो सकता है ये दूर पहले रहते होते। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप शायद दूर रहते थे या ये पर्सन दूर रहता था, तो बच्चे को देखने का, अगर बच्चा पहले से होने की एक चांसेस तो मुझे दिख रहा है। अगर पहले से है तो हो सकता है बच्चों को कौन देखेगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, एक मुश्किल सिचुएशन आता है, एक बर्डन सा महसूस होता है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड मुझे ये भी लग रहा है द चैरियट कार्ड से ये कुछ लोगों के लिए, सम ऑफ यू स्पेसिफिक है बहुत ही ज्यादा। ये जो पर्सन है बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क, ये फिजिकल एफर्ट बहुत ज्यादा देना पड़ता है, ऐसे कोई काम करना करते हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ट्रांसपोर्ट में हो सकता है, डिलीवरी कुरियर सर्विस में हो सकते हैं, एंड हो सकता है कि क्या बोलते हैं, कार का, या ऐसे कि कार रेंट में देना, ऐसा कोई काम हो सकता है। तो मुझे लग रहा, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है इवेंट मैनेजमेंट, या पार्टी में जो जो चीज जरूरी है, तो वैसा कोई काम के साथ इस पर्सन का, आई मीन ये पर्सन अटैच हो सकता है, ओके। डेकोरेशंस वगैरह, ओके, क्रिएटिव फील्ड। सो ये था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, फाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी चूज किया है ये ग्रीन रोज, तो देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। तो हमारे पास है द लवर्स, वाओ, सो 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द हेरोफेंट, ओके। फिर हमारे पास है मेमोरीज ऑफ लव, ओ। तो मुझे लग रहा है गाइस कि जो टॉपिक है आपका सेकेंड मैरिज होगी कि नहीं, एंड ये जो मैरिज होगा कैसा रहने वाला है, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइस। अगर आप सेकेंड मैरिज के बारे में सोच रहे हो, डेफिनेटली हो जाएगा। मुझे नहीं लगता और ज्यादा देर है, और मुझे नहीं लगता और ज्यादा आपको वेट करना पड़ेगा, और आपका जो सेकेंड मैरिज होगा
तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ये लव मैरिज होगा, जो सेकंड मैरिज होगा। आप इसके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, फिर आप दोनों का शादी होगा, फिर आप दोनों फैमिली से मिलाएंगे, फिर आप दोनों का शादी होगा। एंड मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, सम ऑफ यू, मुझे ये भी लग रहा है, आई नो टॉपिक है सेकेंड मैरिज के बारे में, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये भी लग रहा है गाइस कि अगर आपका फास्ट मैरिज अभी तक टूटे नहीं है और आप दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्यार था, लेकिन कुछ वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गए और कहीं ना कहीं आप सोचते भी हो फर्स्ट मैरिज को तोड़ना आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है, बट कुछ लोगों के लिए, मैं स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपका सेकेंड मैरिज ना हो और फर्स्ट मैरिज में ही मैं ये नहीं बोल रही हूँ डिवोर्स होगा, ओके, फर्स्ट मैरिज में ही आप लोग बातें करके सॉर्ट आउट करके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए एंड आपका फर्स्ट मैरिज में ही आप लोग फिर से रियूनाइट हो जाओ, ओके, एक हैप्पी फैमिली बन जाओ, ठीक है। तो सेकंड मैरिज का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जिन लोगों का सेकंड आई मीन डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे लग रहा है अब लोग लव मैरिज करेंगे, बेबी भी रहेंगे, हो सकता है पहले से बेबी रहने की बहुत ही ज्यादा चांसेस है, हो सकता है उसका दो है या आपका दो था, या आपका एक या उसका एक बेबी हो, या अगर ऐसा भी नहीं है तो भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों का शादी के बाद बेबी तो जरूर होंगे, लेकिन बेबी पहले से रहने की एक हाई चांसेस मुझे दिख रहा है कि दोनों को रह सकता है या आप किसी एक को तो जरूर रहेगा। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर शादी के अगर एक बच्चा था तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों का शादी के बाद फिर से एक बेबी हो सकता है। अगर एक बच्चे किसी का था, ओके, आपका या उसका, और लेकिन मुझे लग रहा है दो बच्चे का चांस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है अगर आप दोनों का ही दोनों साइड से बेबी है एक एक करके, हो सकता है आप लोग और बच्चे के बारे में ना सोचे, ठीक है, ऐसा भी चांसेस मुझे दिख रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है ये जो पर्सन होगा लॉन्ग डिस्टेंस से होगा, ये आपका डिफरेंट सिटी स्टेट कंट्री से हो सकता है, इवन फॉरेनर भी हो सकता है, मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन होगा जिसके साथ आपका शादी होगा ये इंटर रिलीजियन इंटर कास्ट ये भी हो सकता है, कल्चर डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। एंड द वर्ल्ड कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप इसके साथ सोशल मीडिया पे मिल सकते हो, ऑनलाइन में मिल सकते हो, या ऑनलाइन के किसी के थ्रू मिल सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो मिल सकते हो, या वट एवर, ओके, या आप ट्रैवल के टाइम में मिल सकते हो, या आप ट्रैवल करने गए थे किसी जगह पे तब इस पर्सन से मिले हो, कुछ भी हो सकता है। बट द हेरोफेंट कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है आप कुछ अपने से कुछ लोग स्टडी करने के लिए जाओ और इस पर्सन से मिल जाओ, ओके, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आप इसे मुझे लग रहा है ये पर्सन जो होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, या टीचिंग के फील्ड में हो सकते हैं, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे, या स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि द वर्ल्ड कार्ड से ये पर्सन या आप ये पर्सन स्पेशली मुझे लग रहा है कि इसका थोड़ा सा नेम फेम रिकॉग्निशन बढ़ने वाला है और रहा भी है शायद, क्योंकि ये पब्लिक फिगर हो सकता है, थोड़ा सा पॉपुलर रह सकता है, बहुत सारे लोग इसको जानते हो सकता है, सोशल मीडिया पे भी ये काम करते होंगे, या मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि आपका ये एक सोशल कुछ आई मीन इम्पोर्टेंट कोई सोशली कोई पर्सन होगा, पॉलिटिकल पर्सन हो या कोई भी जिसके बात लोग मानते होंगे, ओके, या इसके फैमिली का एक सोशल स्टेटस अच्छा रह सकता है जिनको आसपास के लोग बहुत सारे जानते हैं और मानते हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि ये पर्सन जो भी काम करे ना, प्रोफेशन चाहे कुछ भी हो, मैंने ऑलरेडी बता दी गाइस, बट प्रोफेशन चाहे जो भी हो, ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको खुश तो डेफिनेटली रख पाएगा, ओके, इतना स्टेबिलिटी तो वो आपको प्रोवाइड कर सकता है जहाँ पे वो आपका या बच्चों का या फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सके। तो मैं ये देख पा रही हूँ जो हैप्पीनेस है ना, हैप्पीनेस बहुत ज्यादा रहेगा इस रिलेशनशिप में सेकेंड मैरिज में, एंड इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत ही ज्यादा रहेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का ट्रैवल करने का शौक हो, आपका भी ट्रैवल करने का शौक हो, आप दोनों बहुत ज्यादा घूमने जाए एंड एक हॉलीडे टाइम स्पेंड करे, चाहे वो काम से थोड़ा एक दिन का भी ब्रेक मिले तो कहीं घूमने चले जाए, ओके। एंड मुझे जो लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा आप दोनों के बीच में प्यार होगा, ट्रू सोलमेट होगा ये, एंड मेमोरीज ऑफ लव, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को
विश करते हो एंड होप है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे लग रहा है विश मांग रहे हो, अगर आप मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और विश मांग रहे हो एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो कब ये पर्सन मिल जाए। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डेफिनेटली मिल जाएगा ये पर्सन आपको, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। ये होप कार्ड मुझे बता रहा है कि होप है, होप रखे, पॉजिटिव सोचे एंड ऑप्टिमिस्टिक रहे, आपका विश पूरा हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे सम ऑफ यूज एक ये भी बहुत स्पेसिफिक एक इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल रहा है कि हो सकता है आपका सेकेंड मैरिज ऐसे किसी पर्सन के साथ हो जिससे आप पहले प्यार करते थे या पहले से जानते थे। ओके, पहले से आप इसको ऑलरेडी जानते हो, आपका फर्स्ट मैरिज होने के पहले से ही आप इस पर्सन को जानते हो, या आपके फर्स्ट मैरिज होने के पहले से ही आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, तब आप दोनों का शादी नहीं हुआ, फिर जाके आप दोनों का अब फर्स्ट मैरिज टूटने के बाद आप दोनों का शादी हो, सेकेंड मैरिज। ओके, हो सकता है तब किसी भी वजह से आप दोनों का शादी नहीं हो पाया, चाहे वो फैमिली की वजह से हो या आप खुद ही आप दोनों नहीं कर पाए, किसी भी हो, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस था या सोशली आई मीन अलग थे आप लोग, रिलीजियस कल्चर, बट वट एवर, ये कोई पास्ट का लवर भी आपका हो सकता है जिसे आप पास्ट मैरिज के पहले से जानते थे, तो मेमोरीज ऑफ लव। ओके, तो हो सकता है अचानक अभी इस पर्सन से मिल जाओ और आपके पास्ट लवर से, और डेफिनेटली आप दोनों के बीच में फिर से कुछ रिश्ता बन जाए एंड शादी हो। ठीक है, बट हैप्पीनेस रहेगा, खुशी रहेगा आप दोनों के लाइफ में। ठीक है, सो ये था गाइस फाइल के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट करता है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये एविएशन में रह सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रह सकता है। ठीक है, सो ओके, तो अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आप मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।